हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एच डी फ्यूचर कोडर। गाइस, हमने अपनी पिछली वीडियो में यहाँ तक अपना सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। ये इफ़ेक्ट्स और ये होवर पे हमने ये सब लगा लिया है। तो गाइस, इस वीडियो में हम ये वाला सेक्शन कवर करेंगे, जिससे इस सेक्शन में हमने कुछ आइकन्स लगाए हुए हैं यहाँ पे, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा। और यहाँ पे वो हमने इफ़ेक्ट्स सीखे थे, ट्रांजिशन, स्केल, रोटेट, वो हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो गाइज़, हम पहले यहाँ पे एक सेक्शन 5 बना लेते हैं। 5 बना लेते हैं। अब हम यहाँ पे दो डिव लेके चलेंगे, एक लेफ़्ट का, एक राइट डिव। राइट डिव के अंदर हमें 3 इमेजेस चाहिए और लेफ़्ट इमेज के अंदर, मतलब लेफ़्ट डिव के अंदर हमें यहाँ पे कुछ आइकन्स डालने हैं। तो दो डिव बना लेते हैं इसके अंदर। पहले इसे हम यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टीज़ देके हाइट फिट दे देते हैं। इसे प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे हैं, हाइट दे देते हैं हम इसे लगभग 200 पिक्सल्स और 300 पिक्सल्स। और हम इसे बैकग्राउंड कलर देते हैं रेड। तो अब हम अपने पेज को गो लाइव करते हैं और देखते हैं कैसा ये डिव आ चुका है हमारे पेज पे। तो ये आ चुका है। ये डिव थोड़ा ज़्यादा, हाइट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हम 200 करके देखते हैं। हाँ, अब ये ठीक लग रहा है। तो अब इसके अंदर हमें 2 सेक्शंस बनाने हैं। तो इसके अंदर हम एक और डिव बनाते हैं, सेक्शन 5 लेफ़्ट, और अब एक राइट बना लेते हैं। तो हमने 2 डिव रेडी कर लिया। अब इन्हें हम CSS देते हैं हाइट विड्थ और इन्हें सेट करते हैं। यहाँ पर डॉट नहीं लगाया। तो इसे हम विड्थ देते हैं 400 पिक्सल्स, हाइट देते हैं 200 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर एक बार मैं इसे एक्वा दे के चलते हैं। तो देखते हैं ये डिव आ चुका है। इसकी थोड़ी सी विड्थ हम इंक्रीज़ कर देते हैं 600। और अब यही सारी प्रॉपर्टीज़ हम एक बार राइट को दे देते हैं। राइट। तो अब हमारे 2 डिव रेडी हो गए। अब ये नीचे आ रहे हैं एक दूसरे के, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स से ये आ जाएंगे रो में। तो अब ये रो में आ चुके हैं। अब हमें इसे यहाँ पे यूज़ करते हैं हम जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाइड कंटेंट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्पेस बिटवीन। हमें बीच में स्पेस चाहिए, दोनों बॉक्सेस साइड में आ जाए। हमें बीच में स्पेस चाहिए था, दोनों बॉक्सेस साइड में। यहाँ पे हम स्पेस अराउंड यूज़ करते हैं ताकि साइड से भी थोड़ा स्पेस आ जाए। स्पेस अराउंड यूज़ कर लिया है हमने। अब इन 2 डिव में हम पहले यहाँ पे सेट करते हैं राइट डिव। राइट डिव के अंदर हमें इमेजेस चाहिए। तो हम एक सेक्शन, एक डिव बना लेते हैं इसके अंदर, सेक्शन 5 IMG, सेक्शन 5 की इमेज। अब इसको हम यहाँ पे हाइट वेट दे देते हैं, इस इमेज सेक्शन को। इस इमेज सेक्शन को हम यहाँ पे हाइट वेट देते हैं, सॉरी, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, इसको हाइट वेट देंगे। तो इसको मैं विड्थ देता हूँ लगभग 150 पिक्सल्स। आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर दिस। और इसको देंगे 150 पिक्सल्स। हाइट वेट दोनों सेम दिए। बैकग्राउंड कलर एक बार इसको हम देते हैं ब्लू। तो देखते हैं ये आ चुका होगा डिव। तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसके अंदर की IMGs को हम सेट कर देते हैं। जो इसके अंदर इमेजेस आएंगी वो इसके अंदर सही से फिट हो जाए, उनको हम सेट कर देते हैं। इसकी IMG के लिए CSS लिखेंगे। तो इसकी विड्थ जो है वो भी 100% ले ली इमेज, और इसकी हाइट के लिए 100%। और ऑब्जेक्ट फिट हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो गाइज़, ये यहाँ पे हमने सेट कर लिया है। अब इन्हीं डिव को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें तीनों में ये CSS सेम चाहिए। तीनों पे इफ़ेक्ट भी सेम चाहिए और तीनों पे मतलब सारी चीज़ें हमें सेम ही चाहिए। तो हम इन तीनों को ही कॉपी कर लेते हैं। अब ये यहाँ पे कॉलम में आ गया, तो हमें इसे रो में लाने के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे हम डिस्प्ले फ्लेक्स। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करते हैं। अब ये रो में आ चुका है।
तो गाइज़ हमें डिस्प्ले फ्लेक्स देना है उसके पेरेंट को, इमेज के पेरेंट को। तो ये इमेज का पेरेंट है राइट सेक्शन। तो हमने अब ये रो में आ चुके हैं। अब इन्हें हम अलाइन आइटम सेंटर देते हैं ताकि वो ऊपर नीचे से सेंटर में आ जाए। और जस्टिफाई कंटेंट हम यहाँ पे रखेंगे स्पेस अराउंड ताकि वो गैप ले ले। ये मैंने सॉरी मैं इमेज को दे दिया था, तो ये हमें राइट सेक्शन को देना है। तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब हम इनके अंदर इमेजेस लगाएंगे। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं img टैग इमेज लगाने के लिए। और img यहाँ पे मेरी इमेज है, इमेज फोल्डर के अंदर img साइड 1, ये हम इमेज लगा दिया यहाँ पे। अब इसी के अंदर भी फिर img टैग यूज़ करके यहाँ पे भी इमेज की हम लोकेशन डाल देते हैं फोल्डर के अंदर साइड 2। यहाँ पे भी लास्ट में इमेज डाल देते हैं img साइड 3। तो आप यहाँ पे गाइस कोई भी इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी इमेजेस सेट कर लिए हैं। अब इनको मैं थोड़ा सा बॉर्डर दे देता हूँ। यहाँ पे हम बॉर्डर यूज़ करेंगे, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स। तो ये बॉर्डर आ चुका है, लेकिन ये बैकग्राउंड कलर भी दिख रहा है, तो बैकग्राउंड कलर को हम एक बार रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे इन पे बॉर्डर आ गया है। अब मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पे जो इसके अंदर जो इफ़ेक्ट है, मतलब हमने यहाँ पे यूज़ किया है ट्रांसफॉर्म। तो आप ट्रांसफॉर्म यूज़ कैसे करेंगे इसके होवर पे? तो देखिए गाइस, यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो इसके अंदर img जो है सेक्शन 5 की जो img है, जब हम इस पे होवर करें तो हमें इस पे चाहिए ट्रांसफॉर्म रोटेट कितना 360, हमें पूरा रोटेट करना है और वापस वहीं पे लाना है डिग्री 360 डिग्री। आप देखते हैं ये रोटेट हो रहा है और ये काफ़ी तेज़ हो रहा है। तो हम इसे यहाँ पे पहले ट्रांजिशन दे देते हैं टाइम के लिए ताकि स्मूथ हो वो। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम ट्रांजिशन ऑल 0.4 सेकेंड लीनियर। तो गाइज़ ये हमने यूज़ कर लिया है। तो देखिए ये रोटेट हमें होता हुआ दिख रहा है। तो गाइज़ अब यहाँ पे हमने यहाँ पे लीनियर इसको ट्रांजिशन दे दिया है। तो अब ये काफ़ी फास्ट हो रहा है गाइज़, यहाँ पे देखिए। तो हमें इससे टाइम थोड़ा सा इसका बढ़ाना होगा। हम इसे 0.4 नहीं 1 सेकेंड कर देते हैं, 1 सेकेंड लीनियर। तो गाइज़ अब ये ठीक हो गया। अब गाइज़ यहाँ पे देखिए हमारे लेआउट में कि, तो गाइज़ यहाँ पे देखिए ये रोटेट वाई में हो रहा है। हमने रोटेट लगा दिया बट ये रोटेट वाई में हो रहा है और इसका स्केल भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं रोटेट वाई। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अब एक और प्रॉपर्टी स्केल, उसका साइज़ बड़ा करने के लिए स्केल। नॉर्मली गाइज़ यहाँ पे इसका स्केल 1 होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम इसे 1 से इंक्रीज़ करेंगे, जैसे 1.3 या 4। तो यहाँ पे हमने इंक्रीज़ कर दिया। अब देखिए इसका स्केल बड़ा हो रहा है। और यहाँ पे हमने ये सेक्शन रेडी कर लिया। अब इसका हम यहाँ से कलर हटा देंगे। तो गाइज़ ये सेट कर दिया। अब हम अपने आइकन्स लाते हैं गाइज़। यहाँ पे पहले आइकन्स के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं, सेक्शन 5 आइकन। तो इसके अंदर गाइज़ हमारे आइकन आएंगे। डॉट यूज़ नहीं किया मैंने, क्लास के लिए डॉट यूज़ करते हैं हम। तो गाइज़ इसके अंदर हमारे आइकन्स आएंगे। तो यहाँ पे हम इसके अंदर आइकन्स लाते हैं। तो आइकन्स हम गाइज़ वहीं से लेके आएंगे जहाँ से हम पहले लेके आए थे, रिमिक्स आइकन से। तो गाइज़ रिमिक्स आइकन से मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे ऊपर आपकी राइट हैंड साइड ऊपर गिटहब का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाइए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके इसका CDN कॉपी कर लीजिए। और इस CDN को जहाँ पे आप अपनी फ़ाइल लिंक करते हैं CSS फाइल, उसके नीचे पेस्ट कर दीजिए। तो अब ये आपकी लिंक हो चुकी है। और अब यहाँ पे जाके आप आइकन सर्च कर लीजिए अपने फेसबुक। तो अब फेसबुक में हम यूज़ करते हैं ये वाला आइकन फिलअप। तो अब इसे हम लेके जाते हैं अपने वहाँ पे और पेस्ट कर देते हैं डायरेक्टली। तो हमने जो सेक्शन बनाया था अपना आइकन्स के लिए, उसके अंदर मैंने यहाँ पे अब यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो ये आ गया हमारा फेसबुक का आइकन। अब नेक्स्ट हमें चाहिए था व्हाट्सअप का आइकन। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा सेकंड आइकन है व्हाट्सअप का। तो व्हाट्सअप के लिए हम सर्च कर लेंगे व्हाट्सअप, और हम ये फिलअप वाला यहाँ से
चूज़ करते हैं और इसे यहाँ पे डायरेक्टली बस पेस्ट करना है। यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमें चाहिए इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम के लिए हमने सर्च कर लिया और ये फिलअप वाला हमने यहाँ से कॉपी किया और डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट। तो अब लास्ट हमारा है ट्विटर, सॉरी ट्विटर के लिए हम ये वाला आइकन कॉपी कर लेते हैं तो और यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं। गाइज अब इसके अंदर आइकन के अंदर हम इस लेफ़्ट आइकन को अब थोड़े CSS की प्रॉपर्टीज़ देके सेट कर लेते हैं। जैसे हम इसे विड्थ देते हैं 100%, तो जो इसका पेरेंट है ये उसकी विड्थ ले लेगा। और इसे हाइट देते हैं 100 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर हम एक बार इसे कोई भी देते हैं वॉयलेट और यहाँ पे चेक करते हैं तो ये हमारे आगे होंगे। आइकन्स आ चुके हैं गाइज यहाँ पे। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल्स। तो गाइज इनका साइज़ बड़ा हो गया, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं लगभग 40 पिक्सल्स। तो गाइज ये यहाँ पे इनका साइज़ सेट हो चुका है। अब इस पर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। और डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करते ही यहाँ पे ये आइकन्स को हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे, अलाइन आइटम, सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस, अराउंड। तो गाइज़ यहाँ पे हमारे आइकन सेट हो चुके हैं। अब गाइज़ यहाँ पे हमने आइकन्स के नीचे एक बटन भी बनाया हुआ है गेट मोर का। तो गाइज़ चलिए फटाफट ये भी बना लेते हैं। तो इस डिव से बाहर आके हम यहाँ पे एक बनाते हैं बटन। तो बटन के लिए आप डायरेक्ट BTN फिर अपने डॉट लगा के अपनी क्लास का नाम, तो मैं BTN ही दे देता हूँ क्लास का नाम भी। और अब इसके अंदर हमें चाहिए गेट मोर। तो गाइस ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है और ये बटन आ चुका है हमारा यहाँ पे। हम इसे प्रॉपर्टीज़ देके सेट कर लेते हैं यहाँ पे कुछ। यहाँ पे मैं इसे देता हूँ डॉट बटन। इसको हम गाइस विड्थ दे देते हैं लगभग 50 पिक्सल्स और हाइट भी 20 पिक्सल्स दे दिया हमने। अब इसको बैकग्राउंड कलर हमें वाइट रखना है, इसका वाइट कलर दे देते हैं और ये हो चुका है। इसकी विड्थ सॉरी इसको हम पैडिंग दे के सेट करते हैं, अंदर से ले लेगा ये पैडिंग। तो पैडिंग हम देते हैं इसको 20 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स। तो गाइस ये हो चुका है सेट। अब इसे थोड़ा सा बॉर्डर दे देंगे हम यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस देते हैं हम यहाँ पे 20 पिक्सल्स। तो ये हो चुका है सेट। अब इससे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, इसके बैकग्राउंड वाले डिव पे, ये था लेफ़्ट के अंदर आ रही है सेक्शन, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स इसको सेंटर में लाने के लिए। तो डिस्प्ले फ्लेक्स हमने यूज़ कर दिया। अब ये फ्लेक्स डायरेक्शन हमें यहाँ पे कॉलम करनी पड़ेगी क्योंकि वो रो में आ चुके हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो जैसे कॉलम किया ये सेक्शन नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे हमें इसकी थोड़ी सी विड्थ सेट करनी पड़ेगी, ज़्यादा होगी यहाँ पे। तो हम इसे विड्थ हाइट ही दे देते हैं यहाँ पे, विड्थ 50 पिक्सल्स एंड हाइट 20 पिक्सल्स। तो थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज़ करते हैं 100, हाइट करते हैं इसकी 40। तो ये सेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसे बस सेंटर में लाएंगे। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अलाइन आइटम, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर। तो ये सेंटर में आ चुका है। तो गाइज़ अब इन पे हमें इफ़ेक्ट चाहिए था, ये वाइट कलर, यहाँ पे होवर यूज़ किया हुआ है इन पे। तो गाइज़ यहाँ पे फटाफट हम होवर की प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर देते हैं। यहाँ पे होवर हमें इनके आइकन्स पे चाहिए कि जब इनके आइकन्स पे होवर करें, मतलब अपने कर्सर को लेके जाएं, तो हमें इनका जो कलर है वो ऑरेंज चाहिए। गाइज़ वहाँ पे वाइट कलर यूज़ किया है, मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर यूज़ कर रहा हूँ इनके होवर पे। तो यहाँ पे ये इनके होवर पे ऑरेंज कलर आ चुका है, इनके अंदर जो आई है उन पे होवर करने पे। तो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे मैंने गाइज़ यहाँ पे आई इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे आइकन्स जो हमारे हैं वो आई के अंदर आ रहे हैं। तो मैंने होवर जब यहाँ पे सीधा क्लास पे लगाया था तो देखिए यहाँ पे एक पे होवर करने से सब पे होवर हो रहा था। यहाँ पे जब मैंने वो यूज़ नहीं किया था तो सब पे होवर हो रहा था, यहाँ पे सबका कलर एक साथ चेंज हो रहा है। तो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि आइकन्स पे अगर मैं होवर करूँ तो वो कलर मिले मुझे ऑरेंज।
तो यहाँ पे मैंने आइकन्स पे कलर डाल दिया है और बाय डिफ़ॉल्ट इनका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। तो इसके अंदर का मैं कलर कर देता हूँ वाइट। तो गाइस यहाँ पे इनका कलर वाइट हो चुका है। अब बस हमें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर्स रिमूव कर देते हैं जिनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। और ये रेड कलर भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं जो हमने यहाँ पे यूज़ किया। इस हम यहाँ पे रेड की जगह अपना ब्लैक कलर दे देंगे क्योंकि हम हमारा लेआउट में ब्लैक कलर है यहाँ पे। तो गाइस इस वीडियो में हमने अपना ये वाला सेक्शन रेडी कर लिया और अगली आने वाली वीडियो में हम अपना नेक्स्ट सेक्शन कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।